ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध एक ऐसा युद्ध जहां पे बम गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं और इतना भीषण युद्ध हो रहा है कि तमाम देश विदेश जितने भी हैं उन सब की नजरें इस युद्ध पे आके टिक गई है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? आखिर इस युद्ध का कारण कौन है और क्यों ये युद्ध हो रहा है? और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो इस देश का क्या होगा? तमाम ऐसे भारतीय जो आज उन देशों में है जहां मिसाइल्स गिर रही हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी हो, उन भारतीयों के परिवार वालों को चिंता है। वो भारतीय जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले आज अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिजनों की। आखिर ऐसा क्यों कि जब कोई देश आपस में लड़ रहे होते हैं उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है? क्या आज जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है या ये जो युद्ध चल रहा है, अगर ये लंबा हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होगी? क्या भारत इस वर्ल्ड वॉर 3 में हिस्सा लेगा? और यदि भारत इस वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर हिस्सा लेता है, इस युद्ध में हिस्सा लेता है, तो भारत की जनता का, भारत के भविष्य का क्या होगा? आज की ये वीडियो, ये स्टोरी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये युद्ध होते क्यों हैं और इनके पीछे किसका कारण है। कौन है जो इन युद्ध को करवाता है? कौन है जो इस युद्ध को शुरू तो कर देता है लेकिन खत्म कब करना है ये भूल जाता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा शख्स है जो इस युद्ध को शुरू करता है, पर हाँ, वो खत्म करना जरूर भूल जाता है, वो खत्म नहीं कर पाता। आखिर वो शख्स कौन है वो आपको आखिर में पता लग ही जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या कह रही है। आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग पॉडकास्ट पे, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज जो ये संयोग बैठा है, ये आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में बैठा था। भीष्म पर्व में लिखा हुआ आता है, जब वेद व्यास जी कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है जब 15 दिनों के भीतर ही 2 ग्रहण लगते हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और जब जब ये संयोग होता है तो देश ही नहीं, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाती है। ऐसा भीषण युद्ध होता है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो ऐसा माना जाता है कि 70% आबादी जो है वो दुनिया की खत्म हो गई थी। केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की 70% आबादी खत्म हो गई। तो क्या अब ऐसा होने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? क्या वही महाभारत आज के आधुनिक युग में आधुनिक रूप में होगी? और होगी तो क्या इतनी भीषण होगी कि इस दुनिया की 50%, 60% या 70% आबादी खत्म हो जाए? तमाम ऐसे भविष्यवक्ता जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो तमाम तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अगर युद्ध होता है, वॉर छिड़ती है और वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत नुकसान होगा। अब सोचने वाली बात यह है, यदि वर्ल्ड वॉर होती है और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत हिस्सा लेता है तो भारत का क्या होगा? क्या होगा भारत के भविष्य का? क्या होगा अगर वॉर के अंदर भारत ने हिस्सा लिया? तो देखो, भारत ही नहीं, जो जो देश वॉर में हिस्सा लेते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक रूप में उनमें परेशानी आती है। फाइनेंशियली क्राइसिस आती ही आती है। सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि जब वॉर छिड़ रही हो उससे पहले 6 महीने का जो राशन होता है वो अपने घर में रखवा दिया जाता है तो तमाम लोगों के, कि आप अपने अपने घर में 6-6 महीने का राशन भर के रख लो। कोई पता नहीं है कि कब इस चीज़ पे रोक लग जाए कि आप बाजार से कुछ नहीं खरीदेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये आम जनता की सुरक्षा के लिए किया जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि वॉर छिड़ती है तो फाइनेंशियली क्राइसिस वर्ल्ड के अंदर आएगी, केवल
भारत में ही नहीं, जितने भी देश इस युद्ध में हिस्सा लेंगे या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस युद्ध से जुड़े हुए हैं, वो फाइनेंशियली रूप से जरूर परेशान होंगे। जब किसी भी देश में युद्ध छिड़ता है या कोई भी देश युद्ध का भागीदारी बनता है, तो वो देश का भविष्य जो है वो कई साल पीछे चला जाता है। अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो 10 दिन युद्ध चलने का मतलब ये है कि लगभग 50 साल देश पीछे जा चुका। 1 महीना युद्ध चलने का मतलब ये है कि दुनिया में इतनी परेशानी आ रही है कि कुछ ऐसे देश हैं जो 100, 200 नहीं 500 साल पीछे चले जाते हैं, जिनका भविष्य खतरे में हो जाता है। युद्ध सेना लड़ती है, युद्ध सेना के जो जवान हैं वो लड़ते हैं, और उनके साथ साथ आम जनता को भी डर बना रहता है, जवानों को खतरा बना रहता है। जब भी युद्ध छिड़ता है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि लड़ने वाले से ज्यादा जो लड़ने वालों के परिजन हैं उन्हें तकलीफ होती है, या जो उस देश के लोग हैं उन्हें तकलीफ होती है। और अगर ये युद्ध चलता है और ये युद्ध लंबा खिंचता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का खिंचा, तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो यकीन मानो ये देश ही नहीं, ये पूरी दुनिया जो है वो आज से लगभग 200 से 300 साल पीछे चली जाएगी। जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिस फ्यूचर को हम देखने की कोशिश करते हैं, जो आदमी अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश करता है, जो नेता अपनी जगह को, मंत्री प्रधानमंत्री अपने देश को बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहाँ पे केवल और केवल खाने और पानी की व्यवस्था हो जाए उतना ही बहुत होगा, जहाँ एक इलाज सही से हो जाए उतना ही बहुत होगा। इतनी परेशानी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब जब युद्ध छिड़ता है, जब जब जंग होती है, तो सभी लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब आखिर कारण क्या है इस युद्ध का, और युद्ध होते क्यों हैं, ये भी बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। हमें लगता है कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश को कुछ समझाना, कुछ डील करना या कुछ उसके ऊपर हुकूमत जताना चाहते हैं, ये उनका कोई निजी कारण होता है, इस कारण युद्ध हो जाते हैं। या कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया युद्ध का तो एक ही कारण है, धर्म। हर आदमी सोचता है कि मेरा धर्म बड़ा, हर आदमी सोचता है कि मेरा जो धर्म है उसको सब फॉलो करें, तो ये धर्म युद्ध कहलाता है। नहीं, ये धर्म युद्ध भी नहीं, क्योंकि अगर तुम कंपेयर करोगे महाभारत का तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। क्योंकि महाभारत के अंदर कृष्ण खड़े थे जो अर्जुन को और सामने जो विरोधी हैं उनको ये समझाने के लिए तैयार थे कि धर्म युद्ध ये है या नहीं है। आज के समय में कौन है ऐसा जो बताएगा धर्म युद्ध क्या है? ये धर्म युद्ध बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कौन सा युद्ध है, और आखिर इसको करवा कौन रहा है? तो इसको करवाने वाला केवल एक व्यक्ति है, मैं, यानी अहंकार। इंसान के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बन के रहना है। मेरे सामने जो दूसरा ह्यूमन है उसको कैसे मैं नीचे रखूं, मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति है उसको कैसे अपने कंट्रोल में करूं। हर आदमी एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, अपने अहंकार को बड़ा रखना चाहता है। युद्ध का सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसे तमाम राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अगर जंग छेड़ी है स्टार्टिंग में, जिन्होंने शुरुआत की है, तो वो अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए ही की है। कुछ तो ऐसा है इंसान के अंदर जो उसको ये लग बैठा है कि ये जो पूरी दुनिया है ये उसी की जागीर है, ये पूरी जो दुनिया है ये उसकी गुलाम है। कुछ तो है ऐसा इंसान के अंदर जो ये मान के बैठा हुआ है कि वही इस दुनिया का विधाता है। आज जब वॉर छिड़ती है तो हम बात करते हैं कि इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, लेकिन क्या आप जानते हैं न जाने कितने हजारों करोड़ों प्रजातियां पशु पक्षियों की ऐसी होती हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। यदि मिसाइल से युद्ध हो रहा है तो आकाश में तमाम पक्षी खत्म हो जाते हैं,
समुद्र में हो रहा है तो समुद्र के जो जलीय जीव है वो खत्म हो जाते हैं, धरती पे पशु खत्म हो जाते हैं। इंसान की एक मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण इन तमाम जीव जंतुओं को, इस प्रकृति को नुकसान भोगना पड़ता है। और वो मूर्खतापूर्ण वाली जो बातें वो है क्या, कि इंसान को ये लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, पूरी पृथ्वी जो है उसका राजा मैं हूँ, उसका सम्राट मैं हूँ। और इंसान अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए युद्ध छेड़ता है। हर व्यक्ति वो बड़े लेवल पे है जो वॉर चल रही है, छोटे लेवल पे भी एक आदमी, जैसे मान लो दो दोस्त है, दो दोस्त में एक दोस्त बोलेगा नहीं मेरी बात मेरा दूसरा दोस्त माने सुने, मेरे कंट्रोल में रहे। दूसरा भी यही सोचता है कि यार ये मेरी बात माने, मुझे सुने। घर परिवार में भी ये चीज होती है, क्योंकि हर इंसान अपने अहंकार को सबसे बड़ा माने बैठा होता है। तो ये एक व्यक्ति है, अहंकार, मैं, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में, निजी जीवन में और दुनिया में, देश विदेश में युद्ध होते हैं। जिस दिन ये अहंकार मनुष्य समाप्त कर लेगा, जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया उसके बाप की नहीं है, ये समस्त पशु पक्षी की, समस्त प्रकृति की है, तो उसको कोई हक नहीं बनता कि अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वो वॉर करे। उसको कोई हक नहीं बनता कि वो अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए धर्म का नाम लेकर युद्ध करे। हमारा उद्देश्य वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं या किसी को कोई गलत ठहरा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी ह्यूमन है, जो भी इंसान है, उसके भीतर जो एक व्यक्ति बैठा है ना, अहंकार, उसका दमन होना बहुत जरूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान की मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण, वॉर के कारण पृथ्वी पे जीवन ही नष्ट हो जाएगा। केवल इंसान ही नहीं, सब कुछ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। शुरू कहीं ना कहीं से तो करना ही होगा, चाहे वो खुद से ही करो, लेकिन करो। और मैं प्रे करता हूँ उन मासूम लोगों के लिए जो ऐसी द्विधा में फंसे हुए हैं, जहाँ पे आसपास में उनके मिसाइल्स आ रही हैं, वॉर चल रही है, उस ऊपर वाले से, उस भगवान से, उस भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर पहुँचे और इस युद्ध का बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे से समापन हो, जल्दी इसका अंत हो। ये युद्ध आगे ज़्यादा ना बढ़े, और यही नहीं, ना इस दुनिया में कोई युद्ध हो, ना व्यक्ति के मन में कोई युद्ध हो, चारों ओर शांति हो।